क्या आप जानते हैं कि हमारे ग्रह पर सांपों की 3000 से ज्यादा प्रजातियां रेंगती हैं? अमेजन के हरे भरे वर्षावनों से लेकर अफ्रीका के धूप से सराबोर रेगिस्तानों तक सांपों ने पृथ्वी पर लगभग हर वातावरण के हिसाब से खुद को ढाल लिया है। अक्सर डरे हुए और गलत समझे जाने वाले ये जीव हमारे पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जबकि कुछ सांप जहरीले होते हैं जिनके काटने से लकवा मार सकता है या मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर इंसानों के लिए हानिरहित होते हैं। उनके चिकने पपड़ीदार शरीर, दो मुंही जीभ और बिना पलक वाली आंखों ने सदियों से हमें मोहित और भयभीत किया है, जिससे मिथक, किंवदंतियां और अनगिनत कहानियां प्रेरित हुई हैं। इस अन्वेषण में हम सांपों की दुनिया में जाते हैं, इन अविश्वसनीय सरीसृपों के जीवन, उनके आवास, शिकार करने की तकनीकों और मौन हत्यारों के रूप में उनकी भयावह प्रतिष्ठा के पीछे के कारणों की पड़ताल करते हैं। मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि हम कल्पना से तथ्य को अलग करते हैं और इन आकर्षक जीवों के बारे में सच्चाई की खोज करते हैं। किंग कोबरा के भव्य फन से लेकर गार्टर स्नेक की नाजुक सुंदरता तक, नागों की दुनिया विविधता और आश्चर्य से भरी है। तो आइए हम सब मिलकर इस साहसिक कार्य को शुरू करते हैं, अपने पूर्व कल्पित विचारों को पीछे छोड़ते हुए सांपों की मनोरम दुनिया को अपनाते हैं। एशिया, जीवन से भरपूर एक महाद्वीप, सांपों की प्रजातियों की एक विविध श्रृंखला का घर है। विशाल हिमालय से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय वर्षावनों तक सांपों ने इस विविध परिदृश्य में अपनी जगह बनाई है। दुनिया के कुछ सबसे जहरीले सांप एशिया को अपना घर कहते हैं। उनका घातक जहर विषाक्त पदार्थों का एक शक्तिशाली कॉकटेल है। उनमें से एक है किंग कोबरा, जो दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप है। यह राजसी सर्प अपने विशिष्ट फन और भव्य आकार के साथ देखने लायक होता है। दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों में पाया जाने वाला किंग कोबरा अपने शक्तिशाली जहर और आक्रामक प्रकृति के लिए जाना जाता है। एशिया के जंगलों का एक और घातक निवासी रसेल वाइपर है। ये मोटा, भारी भरकम सांप इस क्षेत्र में सांप के काटने से होने वाली मौतों की एक बड़ी संख्या के लिए जिम्मेदार है। इसका जहर रक्त के थक्के जमने में बाधा डालता है, जिससे आंतरिक रक्तस्राव और असहनीय दर्द होता है। लेकिन एशिया की सर्प विविधता केवल जहरीली प्रजातियों तक ही सीमित नहीं है। रेटिकुलेटेड पाइथन, दुनिया के सबसे लंबे सांपों में से एक, भी इसी महाद्वीप को अपना घर कहता है। यह गैर जहरीला कंस्ट्रिक्टर विशाल आकार तक बढ़ सकता है। अपने शिकार का दम घोंटने के लिए अपनी शक्तिशाली मांसपेशियों का उपयोग करता है। अफ्रीका के हृदय में प्रवेश करते हुए हमारा सामना सांपों की प्रजातियों की एक विविध श्रृंखला से भरपूर एक और महाद्वीप से होता है। धूप से सराबोर सवाना से लेकर घने जंगलों तक अफ्रीका के सांपों ने कई तरह के आवासों के अनुकूल खुद को ढाल लिया है। यह महाद्वीप ग्रह के कुछ सबसे जहरीले सांपों का घर है। इनके काटने से विषाक्त पदार्थों की घातक खुराक मिल सकती है। सबसे ज्यादा डर ब्लैक मांबा का है, जो एक अत्यधिक जहरीला सांप है, जो अपनी आक्रामक प्रकृति और बिजली की गति से वार करने के लिए जाना जाता है। इसका जहर एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन है, जो अपने शिकार को जल्दी से पंगु बना सकता है और मार सकता है। अपने नाम के विपरीत ब्लैक मांबा काला नहीं बल्कि भूरा या जैतून हरा होता है। इसका नाम इसके मुंह के अंदर के स्याही जैसे काले रंग के कारण पड़ा है, जिसे यह खतरा होने पर प्रदर्शित करता है। अफ्रीका के सवाना का एक और घातक निवासी पफ एडर है। ये मोटा, धीमी गति से चलने वाला सांप अपने शिकार पर घात लगाने के लिए अपने छलावरण पर निर्भर करता है। इसका जहर साइटोटॉक्सिक होता है, जिससे तेज दर्द, सूजन और ऊतक क्षति होती है। लेकिन अफ्रीका की सांप विविधता जहरीली प्रजातियों से कहीं आगे तक फैली हुई है। अफ्रीकी रॉक पाइथन, दुनिया की सबसे बड़ी सांप प्रजातियों में से एक, भी इस महाद्वीप को अपना घर कहता है। यह गैर जहरीला कंस्ट्रिक्टर विशाल आकार तक बढ़ सकता है। अपने शिकार का दम घोंटने के लिए अपनी शक्तिशाली मांसपेशियों का उपयोग करता है। भारत विविध परिदृश्यों और समृद्ध जैव विविधता वाला देश सांपों की प्रजातियों की एक आकर्षक श्रृंखला का घर है। विशाल हिमालय से लेकर पश्चिमी घाट के घने जंगलों तक सांपों ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में कई तरह के आवासों में पनपने के लिए खुद को ढाल लिया है। जबकि इनमें से कई सांप हानिरहित हैं, भारत में पृथ्वी की कुछ सबसे जहरीली प्रजातियां भी पाई जाती हैं। इनके काटने से मानव जीवन को काफी खतरा होता है। सबसे ज्यादा डर इंडियन कोबरा का है, जो एक अत्यधिक जहरीला सांप है जिसका सम्मान और भय समान रूप से किया जाता है। इसका विशिष्ट फन, जिसे यह खतरा होने पर फैलाता है, और इसका शक्तिशाली जहर ने इसे भारतीय पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं में स्थान दिलाया है।
भारत के जंगलों का एक और घातक निवासी कॉमन करैत है। यह रात्रिचर सांप बेहद जहरीला होता है। इसके काटने का पता अक्सर नहीं चलता है क्योंकि इसकी प्रकृति अपेक्षाकृत दर्द रहित होती है। हालांकि इसका जहर एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन है जो अगर इलाज न किया जाए तो लकवा और मृत्यु का कारण बन सकता है। लेकिन भारत की सर्प विविधता जहरीली प्रजातियों से कहीं आगे तक फैली हुई है। इंडियन पाइथन एक गैर जहरीला कंस्ट्रिक्टर एक शानदार जीव है जो देश के विभिन्न हिस्सों में पाया जाता है। ये सांप अपने पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ब्राजील अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध देश, सांपों की प्रजातियों की एक आश्चर्यजनक श्रृंखला का घर है। हरे भरे अमेज़न वर्षावन से लेकर सेराडो के घास के मैदानों तक सांपों ने इस विशाल देश के हर कोने में जगह बनाई है, जबकि इनमें से कई सांप हानि रहित हैं। ब्राजील में दुनिया की कुछ सबसे जहरीली प्रजातियां भी पाई जाती हैं। इनके काटने पर सावधानी और सम्मान की मांग होती है। सबसे ज्यादा डर गोल्डन लांसेट का है, जो एक अत्यधिक जहरीला पिट वाइपर है जो केवल इल्हादा क्विमादा ग्रांडे पर पाया जाता है, जिसे स्नेक आइलैंड भी कहा जाता है। इस सांप का जहर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होता है, जो तेजी से ऊतक परिगलन और रक्तस्राव का कारण बन सकता है। ब्राजील के वर्षावनों का एक और जहरीला निवासी जाराराका है, जो एक पिट वाइपर है जो अपनी आंखों और नथुनों के बीच स्थित विशिष्ट गर्मी संवेदन गड्ढों के लिए जाना जाता है। इसका जहर हेमोटॉक्सिक होता है, जो रक्त के थक्के जमने को प्रभावित करता है और गंभीर दर्द और सूजन का कारण बनता है। लेकिन ब्राजील की सर्प विविधता जहरीली प्रजातियों तक ही सीमित नहीं है। ग्रीन एनाकोंडा दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक भी इसी देश को अपना घर कहता है। ये गैर जहरीला कंस्ट्रिक्टर विशाल आकार तक बढ़ सकता है, अपने शिकार को जकड़ने और उसका दम घूंटने के लिए अपनी शक्तिशाली मांसपेशियों का उपयोग करता है। भाग 6 खामोश लेकिन घातक। हम सर्प के चुंबन से क्यों डरते हैं? सांप लंबे समय से खतरे से जुड़े रहे हैं। सदियों से इंसानों के दिलों में उनके जहरीले काटने का खौफ बना हुआ है। मौन हत्यारों के रूप में उनकी प्रतिष्ठा तेजी से और चुपचाप जहर की संभावित घातक खुराक देने की उनकी क्षमता से उपजी है। अन्य शिकारियों के विपरीत जो पाश्विक शक्ति या गति पर भरोसा करते हैं, सांपों ने शिकार करने और बचाव के लिए एक अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण विकसित किया है। उनका जहर विषाक्त पदार्थों का एक जटिल कॉकटेल उनके शिकार को तेजी से स्थिर करने या मारने के लिए डिजाइन किया गया है। कुछ जहर तंत्रिका तंत्र को निशाना बनाते हैं, जिससे लकवा मार जाता है, जबकि अन्य संचार प्रणाली पर हमला करते हैं, रक्त के थक्के जमने में बाधा डालते हैं और आंतरिक रक्तस्राव का कारण बनते हैं। सांप के जहर के प्रभाव असहनीय रूप से दर्दनाक हो सकते हैं और कुछ मामलों में अगर इलाज न किया जाए तो घातक हो सकते हैं। उनके रहस्य को बढ़ाते हुए उनकी अपने परिवेश में सहजता से घुलने मिलने की क्षमता है। कई सांप छलावरण के उस्ताद होते हैं। उनके पैटर्न और रंग उन्हें अंडरग्रोथ में गायब होने देते हैं, जिससे उन्हें तब तक देखना मुश्किल हो जाता है जब तक कि बहुत देर न हो जाए। शक्तिशाली जहर, गुप्त चालों और प्रभावी छलावरण के इस संयोजन ने सांपों को मौन हथियारों के रूप में ख्याति दिलाई है। जबकि सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं, लेकिन उनके द्वारा पैदा किया जाने वाला डर हमारे मानस में गहराई से समाया हुआ है, जो उनकी विकासवादी सफलता और उनके संभावित खतरे के बारे में हमारी सहज जागरूकता का प्रमाण है। भाग 7 सर्प के दायरे में आवास और शिकार। सांपों ने दुनिया भर में आवासों की एक उल्लेखनीय श्रेणी पर विजय प्राप्त की है। उमस भरे रेगिस्तानों से लेकर हरे भरे वर्षावनों तक, विशाल पहाड़ों से लेकर महासागरों की गहराई तक, इन अनुकूलनीय सरीसृपों ने ग्रह के लगभग हर कोने में अपनी जगह बनाई है। उनके शिकार करने की तकनीकें उनके आवासों की तरह ही विविध हैं। कुछ सांप जैसे किंग कोबरा सक्रिय शिकारी होते हैं, अन्य जैसे पफ एडर घात लगाकर शिकार करने वाले होते हैं। भाग 8 जंगल से फुसफुसाहट, मौन शिकारियों से मुलाकात। सांपों के साथ मुलाकात, जबकि अक्सर डरते हैं, विस्मयकारी अनुभव हो सकते हैं। ये मुलाकातें इन आकर्षक जीवों के गुप्त जीवन की एक झलक पेश करती हैं। मुझे दक्षिण पूर्व एशिया के वर्षावनों के माध्यम से एक ट्रैक के दौरान एक विशेष मुठभेड़ याद आती है। जैसे ही मैं सतर्कता से घने अंडरग्रोथ को नेविगेट कर रहा था, मैं एक शाखा पर इनायत से कुंडलित एक आश्चर्यजनक हरे पेड़ के अजगर पर ठोकर मार गया। इसके पन्ना तराजू धूप में झिलमिलाते थे और इसकी बिना पलकें झपकाती आंखें
मेरी हर हरकत पर नजर रखती हुई लग रही थी। मैं जम गया। इसकी सुंदरता और इसकी संभावित शक्ति के बारे में पूरी तरह से अवगत था। कुछ तनावपूर्ण क्षणों के बाद सांप खुल गया और चुपचाप पत्ते में सरक गया। उनके व्यवहार को समझकर और उचित सावधानी बरतकर हम इन आकर्षक सरीसृपों के साथ शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रह सकते हैं। भाग 9। सर्प का सम्मान, उनके क्षेत्र में सुरक्षा। सांप क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए सम्मान और सावधानी की आवश्यकता होती है। जहरीले सांपों के साथ मुठभेड़ दुर्लभ है, लेकिन सावधानी आवश्यक है। लंबी पैंट और मजबूत जूते पहने, घने अंडरग्रोथ से बचें, निर्दिष्ट रास्तों पर टिके रहें। चलते समय शोर करें ताकि सांप दूर जा सकें। सांप को पकड़ने या परेशान न करें। काटने की घटनाएं तब होती हैं जब लोग सांपों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। सांप आपसे डरते हैं और वे तभी वार करेंगे जब उन्हें खतरा महसूस होगा। सामना होने पर दूरी बनाकर रखें। उसे हिलाने या भगाने की कोशिश न करें। काटने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लें। समय महत्वपूर्ण होता है और तुरंत चिकित्सा देखभाल जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकती है। सांपों का सम्मान करके हम उनकी भलाई और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं।